जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने आई हूं जो शायद आपकी लाइफ की सोच को बिल्कुल बदल दे। हम सब चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस मिले, अपने गोल्स अचीव हों और हमारी जर्नी स्मूथ हो। लेकिन सच बताऊं, अक्सर होता क्या है, हम शुरू तो कर देते हैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, पर थोड़ी देर बाद मोटिवेशन कम हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है और हम अपना फोकस लॉस कर देते हैं। मुझे लगता है कि आपने भी ये फील किया होगा, जैसे आपने डिसाइड किया कि रोज एक्सरसाइज करनी है या एक नया स्किल सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल गिटार बजाना। शुरू के कुछ दिन तो फुल एनर्जी होती है, पर जैसे ही रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है, हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी कभी गिव अप भी कर देते हैं। यही है ह्यूमन नेचर और यही सबसे बड़ी चैलेंज भी है। लेकिन दोस्तों, एक बुक है जो हमें इस प्रॉब्लम का सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन देती है। इसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जो हमें सिखाती है कि रियल हैप्पीनेस और रियल ग्रोथ रिजल्ट के पीछे भागने से नहीं, बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करने से आती है। मैं आज आपसे किसी लेक्चर की तरह बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आप इमेजिन कीजिए जैसे मैं आपके सामने ही बैठी हूँ। हम दोनों एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझा रही हूँ। मुझे चाहिए कि आपको ये फील हो कि यह एक नॉर्मल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है, जिसमें मैं आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर कर रही हूँ और आप अपनी लाइफ को उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। सोचो एक बार, अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन कर लें कि हर स्टेप, हर प्रैक्टिस का मजा लेना है, पेशेंस डेवलप करना है और प्रोसेस में ही खुशी ढूंढनी है, तो रिजल्ट तो अपने आप मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात, बिना स्ट्रेस, बिना एंजाइटी के। तो चलिए दोस्तों, आज की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि प्रैक्टिसिंग माइंड की फिलॉसफी क्या है और कैसे आप इसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके अपने गोल्स के साथ साथ इनर पीस और हैप्पीनेस भी अचीव कर सकते हो। दोस्तों, अब एक सिंपल सी बात सोचो, हमारी जिंदगी में हम सबको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, कोई अपनी बॉडी फिट बनाना चाहता है, कोई एक नया स्किल सीखना चाहता है। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। शुरू के दिनों में हमारे अंदर एनर्जी हाई होती है, मोटिवेशन अपने पीक पर होता है। आपने भी फील किया होगा, नए शूज लिए जिम के लिए या एक फ्रेश नोटबुक बनाई स्टडीज के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, रिजल्ट स्लो आता है, प्रोग्रेस उतनी जल्दी दिखाई नहीं देती और फिर पेशेंस खत्म होने लगता है। तब दिमाग बोलता है, यार छोड़ो, अभी नहीं होता मुझसे। और दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम रिजल्ट्स के पीछे इतना फोकस कर लेते हैं कि प्रोसेस बोरिंग लगने लगता है। जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ अचीव ही नहीं हो रहा। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम या तो काम अधूरा छोड़ देते हैं या अपना इंटरेस्ट लॉस कर देते हैं। आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। सोचो एक स्टूडेंट है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। शुरू में वो दिन भर एनर्जी के साथ पढ़ाई करता है, पर जब 1-2 महीने तक उसे कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। धीरे धीरे वो या तो डिमोटिवेट हो जाता है या फिर डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट करने लगता है। इसी तरह एक और सिचुएशन देखिए। कोई लड़की डिसाइड करती है कि उसे वेट लॉस करना है। पहले वीक में वो फुल डाइट फॉलो करती है, रोज वॉक करती है, पर जब एक हफ्ते के बाद
वेट स्केल पर नंबर सेम दिखाता है तो वो सोचती है मुझसे नहीं होगा और उसका पूरा फ्लो टूट जाता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि असली प्रॉब्लम है हमारे अंदर की इम्पेशियंस। हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट तुरंत मिले बिना वेट किए, लेकिन लाइफ का रूल कुछ और ही है। हर अचीवमेंट के लिए टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए, लेकिन हमारी जल्दी रिजल्ट चाहने की आदत ही हमें डिमोटिवेट करती है और यही पॉइंट समझाती है द प्रैक्टिसिंग माइंड। यह बुक हमें रिमाइंड करती है कि प्रॉब्लम हमारे गोल्स में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हमने प्रोसेस को एंजॉय करना सीखा ही नहीं। जब तक हम प्रोसेस का मजा नहीं लेंगे तब तक हमारी जर्नी हमेशा स्ट्रगल जैसी लगेगी। दोस्तों, अब एक सिंपल सवाल, आपको क्या लगता है सक्सेस का असली राज रिजल्ट के पीछे भागना है या प्रोसेस पर फोकस करना? सोचने वाली बात है ना? देखिए, हमारी एक कॉमन हैबिट होती है कि हम सिर्फ एंड रिजल्ट पर ही ध्यान देते हैं। जैसे एग्जाम में सिर्फ टॉप मार्क्स चाहिए, जिम जाकर सिर्फ 6 पैक एब्स चाहिए या बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यह फ्रस्ट्रेशन हमें अंदर से थका देता है और हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है। अब एक छोटी सी उदाहरण सोचो, विराट कोहली अगर हर मैच के पहले सिर्फ यह सोचे मुझे 100 रन ही बनाने हैं और प्रैक्टिस इग्नोर कर दे, तो क्या वह वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना फोकस सिर्फ प्रोसेस पर रखा, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। रिजल्ट तो अपने आप मिल गया। आप भी अपनी लाइफ में देख लीजिए, जब हम सिर्फ प्रोसेस पर कंसंट्रेट करते हैं तो हर दिन एक छोटी जीत मिलती है। जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, तो आपको उस 30 मिनट का कॉन्फिडेंस मिलेगा और वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जाएगा। रिजल्ट के पीछे भागने की एक और प्रॉब्लम है कंपैरिजन। जब हम सिर्फ नतीजों को देखते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। फिर लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। यह सोच हमारे अंदर नेगेटिविटी भर देती है। लेकिन जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अपना ध्यान सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट पर लगाते हैं। चाहे प्रोग्रेस छोटी ही क्यों न हो, हम खुश फील करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा थॉट शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में हमेशा सफर का मजा लेना सीखो। डेस्टिनेशन अपने आप मिल जाएगी। जैसे ट्रेन का सफर सिर्फ स्टेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि रास्ते में आई हर व्यू, हर एक्सपीरियंस उस सफर का हिस्सा होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी प्रोसेस ही असली मजा है और यही मैसेज देता है द प्रैक्टिसिंग माइंड। अगर हम अपना फोकस प्रोसेस पर रखते हैं तो न सिर्फ हम अपने गोल्स अचीव करते हैं, बल्कि अपनी जर्नी का भी मजा लेते हैं। स्ट्रेस और प्रेशर खत्म हो जाता है और लाइफ आसान लगने लगती है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट और सेंट्रल आइडिया पर, प्रैक्टिसिंग माइंड। अब आप सोच रहे होंगे, यह प्रैक्टिसिंग माइंड होता क्या है? चलिए इमेजिन कीजिए, आपको गिटार बजाना सीखना है। पहले दिन जब आपने गिटार उठाया, स्ट्रिंग्स दबाते ही उंगलियों में दर्द हुआ, कॉर्ड्स गलत लगे और आवाज भी खराब निकली। अब यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तुरंत बोल देते हैं, यार ये तो मुश्किल है, मुझे नहीं आता, शायद मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। और दूसरे वो जो पेशेंटली हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, चाहे एक कॉर्ड ही क्यों ना बजाए। और धीरे धीरे वही इंसान एक दिन एक फुल सॉन्ग बजाता है। तो प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपना फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पर रखना, न कि एंड रिजल्ट पर। थॉमस टर्नर कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं।
हम रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन इस किताब का मेन मैसेज यही है, प्रैक्टिस खुद एक गोल है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ उदाहरण देती हूँ। सोचिए, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होगा कि मुझे एक हफ्ते में ही एक्सपर्ट ड्राइवर बनना है, तो हर गलती पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान इस प्रोसेस पर होगा, गियर चेंज करना, क्लच कंट्रोल सीखना, ट्रैफिक ऑब्जर्व करना, तो आप हर दिन इम्प्रूव करते रहोगे और बिना स्ट्रेस के सीख जाओगे। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की पावर। प्रैक्टिसिंग माइंड एक तरह का माइंड सेट शिफ्ट है। हम यूजुअली एक एंड पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं, मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है, मुझे 1 महीने में फिट बॉडी चाहिए, मुझे 1 साल में मिलियनेयर बनना है। लेकिन जब हम सिर्फ डेस्टिनेशन पर ध्यान देते हैं, तो जर्नी बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। स्टर्नर कहते हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग माइंड को अपना लेते हो, तो आपको हर स्टेप में मीनिंगफुलनेस महसूस होती है। एक और चीज समझिए, प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब ये भी नहीं कि आप रिजल्ट को इग्नोर करो। बिल्कुल नहीं। रिजल्ट को देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन की तरह। जैसे गूगल मैप्स पर आप डेस्टिनेशन सेट करते हो, लेकिन जब तक आप रास्ते पर फोकस्ड नहीं हो, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिसिंग माइंड का फंडा है, रिजल्ट को एक कंपास की तरह रखो और पूरी एनर्जी प्रोसेस पर लगाओ। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं, चाहे वो कुकिंग, पेंटिंग या नई लैंग्वेज सीखना हो, पहले ही दिन हमें परफेक्शन चाहिए होती है। लेकिन परफेक्शन कभी पहले दिन में नहीं मिलता। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस को एंजॉय करो, परफेक्शन को चेज मत करो। जैसे अगर आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो हर दिन एक नया शब्द सीखना भी एक जीत है। अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करोगे कि मुझे फ्लुएंट बोलना है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करोगे, तो एक दिन आप ऑटोमेटिकली फ्लुएंट बन जाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ स्किल्स के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एरिया में काम आता है। रिलेशनशिप्स में पेशेंस डेवलप होता है, करियर में लॉन्ग टर्म सक्सेस आती है, हेल्थ और फिटनेस में सस्टेनेबल प्रोग्रेस होती है, और माइंड के अंदर पीस और काल्मनेस आती है। सोचो, अगर आप हर काम सिर्फ रिजल्ट के लिए करते रहोगे, तो हर दिन टेंशन में रहोगे। लेकिन अगर आपको प्रोसेस पसंद आने लगे, तो हर दिन एक नया मजा होगा। एक और पावरफुल बात, प्रैक्टिसिंग माइंड हमें अपने अंदर के सेल्फ क्रिटिक को कंट्रोल करना सिखाता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो अक्सर अपनी गलतियों पर गुस्सा करते हैं। मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो यूजलेस हूँ। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपनी गलतियों को एक टीचर की तरह देखना। हर गलती एक फीडबैक है, एक स्टेप है आपको बेहतर बनाने के लिए। थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी है इस कॉन्सेप्ट का। जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हो, तो आप नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हो। आप कल की टेंशन या कल का रिग्रेट भूल जाते हो और सिर्फ अभी जो प्रैक्टिस चल रही है उस पर ध्यान देते हो। और यही है माइंडफुलनेस। चलिए अब एक छोटा एक्सरसाइज करते हैं आपके लिए। अभी आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल पर ध्यान दो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आप नोटिस करोगे कि सिर्फ 1 मिनट में ही माइंड कितना काल्म फील करता है। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का इफेक्ट। छोटी सी कॉन्शियस प्रैक्टिस जो ग्रेजुअली आपको एक स्ट्रॉन्ग और पीसफुल इंसान बनाती है। सो दोस्तों, प्रैक्टिसिंग माइंड एक रिमाइंडर है कि जिंदगी एक रेस नहीं है, ये एक प्रैक्टिस ग्राउंड है। हर दिन, हर छोटी चीज,
एक प्रैक्टिस है। आपको बस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हो, दोस्तों, फोकस मतलब है अपनी एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। सिंपल शब्दों में, जो काम आप कर रहे हो उस वक्त सिर्फ उसी पर ध्यान देना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम एक साथ 10 चीजों में खुद को उलझा देते हैं। सोचिए, आप पढ़ाई करने बैठे हो, किताब खुली है, लेकिन अचानक फोन बीप करता है। आपने फोन उठाया, मैसेज चेक किया, फिर थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, और जब वापस किताब पे आए तो दिमाग पहले ही भटक चुका था। अब इससे क्या होता है? ना आपका टाइम यूज हुआ, ना नॉलेज अब्जॉर्ब हुई। स्टर्नर कहते हैं, फोकस एक प्रैक्टिस है। मतलब आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड नहीं होगा, आपको इसे ट्रेन करना पड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के अनुसार अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना। मतलब चाहे मूड हो या ना हो, आप वो काम करते हो जो आपको करना है। जैसे जिम जाना, शुरू के कुछ दिन तो मोटिवेशन से चलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मूड नहीं होगा, एनर्जी लो होगी। यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन बोलता है, मूड हो या ना हो, बस उठो और कर। ऑथर कहते हैं, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो तो आप अपनी हैबिट्स के स्लेव नहीं रहते, आप अपने फ्यूचर के मास्टर बन जाते हो। सोचिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर उससे सूरज की रोशनी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आग लग जाएगी, लेकिन अगर वही रोशनी इधर उधर बिखर गई तो कुछ भी नहीं होगा। फोकस वही मैग्नीफाइंग ग्लास है और डिसिप्लिन उसे रोजाना यूज करने की आदत। दोनों साथ हैं तो इम्पॉसिबल गोल्स भी पॉसिबल लगने लगते हैं। स्टर्नर कहते हैं, हम सब इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा रिजल्ट के चक्कर में भागता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस पे फोकस करना सीख जाए तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन डेवलप होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है। जब वो पियानो प्रैक्टिस करते थे, उनका दिमाग हर टाइम सोचता था, कब तक परफेक्ट बजाएंगे। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ डेली प्रैक्टिस पर ध्यान दिया तो नेचुरली उनका फोकस इंप्रूव हुआ और डिसिप्लिन एक हैबिट बन गया। अगर एग्जाम आने के 1 महीने पहले आप दिन के 2 घंटे फोकस करके पढ़ाई करते हो तो बिना स्ट्रेस के सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन ना हो तो लास्ट मोमेंट क्रैमिंग होती है और स्ट्रेस अलग होता है। जो लोग डेली 30 मिनट वॉक करते हैं उनका हेल्थ नेचुरली बेटर होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। ऑफिस काम में एक प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस करना मल्टीटास्किंग से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। डिसिप्लिन से डेडलाइन मीट होती है और रिस्पेक्ट मिलता है। स्टर्नर सजेस्ट करते हैं कि अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेज करो। जैसे चाय बनाते वक्त सिर्फ चाय पर ध्यान दो, फोन चेक मत करो। वॉक करते वक्त सिर्फ अपने स्टेप्स और हवा को फील करो। एक पेज पढ़ते वक्त सिर्फ उस लाइन पर फोकस करो, अगला पेज या पूरा सिलेबस मत सोचो। ये स्मॉल एक्सरसाइजेज दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं और ग्रेजुअली फोकस एक स्किल बन जाता है। छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो। अगर आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है तो पहले उसे 5 मिनट डेली करो। धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी से रोज थोड़ा करना बेहतर है एक दिन बहुत ज्यादा करके फिर छोड़ देने से। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखो। डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो आप अपने फ्यूचर को देते हो। रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। जब भी एक डिसिप्लिन्ड हैबिट फॉलो करो, अपने आप को छोटा रिवार्ड दो। इससे ब्रेन और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ
जब फोकस और डिसिप्लिन जुड़ जाता है ना, तो एक मैजिक होता है। आपको हर छोटी छोटी एक्टिविटी में क्लैरिटी मिलती है। आपको पता होता है कि आपको कहाँ एनर्जी लगानी है और आप डिस्ट्रैक्शन के भंवर में नहीं फंसते। और सबसे बड़ा फायदा, इनर पीस। क्योंकि जब आपको मालूम है कि आप डिसिप्लिन और फोकस्ड हैं, तो गिल्ट और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। आज से आप एक प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए बिना फोन, बिना डिस्टरबेंस एक टास्क पर फोकस करो। चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो या बस ड्राइंग करना। सिर्फ 10 मिनट। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी फोकस पावर इंप्रूव हो जाएगी। और जब ये डेली हैबिट बन जाएगी, तो डिसिप्लिन नेचुरली ग्रो करेगा। फोकस और डिसिप्लिन ऐसे टूल्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। ऑथर का मैसेज सिंपल है, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस प्रैक्टिस, फोकस और डिसिप्लिन से अपने माइंड को ट्रेन करो। प्रेजेंट मोमेंट में रहना मतलब अपने माइंड को अभी जो हो रहा है उसमें पूरा इन्वॉल्व करना। जैसे अगर आप चाय पी रहे हो, तो सिर्फ उसकी स्मेल, उसकी गर्माहट, उसका टेस्टी फील करो। उस वक्त ना कल के रिग्रेट सोचो, ना कल का प्लान। साउंड सिंपल है ना, लेकिन रियलिटी में सबसे टफ यही है। हम अपने माइंड को ऑटो पायलट पे चला देते हैं। घर का खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस के पेंडिंग वर्क पे होता है। दोस्त के साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन इमेजिनेशन रिजल्ट कार्ड तक भाग जाता है। रिजल्ट, हम ना करंट चीज एंजॉय कर पाते हैं, ना प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं। स्टर्नर कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। उन्होंने कहा, जब आप किसी एक्टिविटी को कॉन्शियसली करते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आप एक अलग ही पीस फील करते हो और ग्रेजुअली माइंड काल्म और फोकस्ड बन जाता है। स्टूडेंट लाइफ, एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपका फोकस सिर्फ मुझे टॉप करना है पर है, तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ मुझे यह एक चैप्टर समझना है पर फोकस करोगे, तो लर्निंग स्मूथ हो जाएगी। जब हम अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं, लेकिन दिमाग फोन पे होता है, तो कनेक्शन कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में उनकी बातों को जेन्युइनली सुनते हैं, तो रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक टास्क को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में करके आप क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव करते हो। पावरफुल क्यों लगता है? क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, आपका माइंड अननेसेसरी बैगेज से फ्री होता है। पास्ट का रिग्रेट नहीं, फ्यूचर का फियर नहीं, सिर्फ अभी जो है उसी का एक्सपीरियंस। और वही एक्चुअल पीस है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज। स्टर्नर सजेस्ट करते हैं कि हर दिन कुछ माइक्रो प्रैक्टिस करो। एक ब्रेथिंग एक्सरसाइज, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। इनहेल और एक्सहेल फील करो। 2 माइंडफुल वॉकिंग, जब वॉक करो सिर्फ अपने कदम और ग्राउंड को फील करो। 3 माइंडफुल ईटिंग, खाना खाते वक्त टीवी या फोन बंद करके सिर्फ टेस्टी और टेक्सचर पर फोकस करो। 4 सिंगल टास्किंग, एक वक्त पर सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग माइंड को और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड बनाती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक स्टूडेंट पेंटिंग सीख रहा था, लेकिन वो हर बार अपने टीचर से पूछता था, सर, मैं कब एक मास्टर आर्टिस्ट बनूंगा? टीचर ने उससे बोला, बेटा, जब तुम ब्रश उठाकर सिर्फ उस मोमेंट में कलर्स और स्ट्रोक्स को फील करोगे, बिना रिजल्ट के टेंशन लिए, तभी तुम एक सच्चा आर्टिस्ट बन जाओगे। यह कहानी बिल्कुल वही बताती है जो प्रैक्टिसिंग माइंड का एसेंस है। प्रेजेंट मोमेंट को लाइव करो, परफेक्शन अपने आप आएगी। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट के फायदे। एक, स्ट्रेस कम होता है,
क्योंकि फ्यूचर की चिंता नहीं होती। 2. प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब एक वक्त पर एक काम करते हो, आउटपुट बेहतर होता है। 3. रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। जेन्युइन कनेक्शन बनता है। इनर पीस मिलता है। माइंड के अंदर शांति का अलग लेवल होता है। चलिए अभी एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी हार्ट बीट को फील कीजिए। बस ध्यान रखिए कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है। ना कल का प्लान, सिर्फ अभी कैसा फील हुआ। थोड़ा सा काल्मनेस ना, यही है प्रेजेंट मोमेंट की मैजिक। दोस्तों, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एक हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। स्टर्नर का मैसेज सिंपल है, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड के इल्यूजन है। रियल जिंदगी सिर्फ अभी चल रही है। अगर हम हर मोमेंट को कॉन्शियस तरीके से जीना सीख जाए तो हमारी लाइफ सिंपल, पीसफुल और पर्पजफुल बन जाएगी। पैशंस मतलब है इंतजार करना, बिना गुस्सा किए और बिना छोड़े। मतलब आपको पता है कि चीज टाइम लेगी और आपको उस वक्त का रिस्पेक्ट है। जैसे एक किसान बीज बो देता है, उसे मालूम होता है कि अब उस बीज को पौधा बनने में समय लगेगा। किसान हर रोज उसे पानी देता है, मिट्टी खोदता है, सूरज की रोशनी उसे मिलती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि कल ही पेड़ बन जाए, क्योंकि उसे पता है हर चीज अपने वक्त पर होती है। परसिस्टेंस मतलब है लगातार एफर्ट करते रहना, चाहे रिजल्ट दिख रहा हो या नहीं। आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर ट्राई करते हो, और एक दिन वही छोटे छोटे स्टेप से एक बड़ा रिजल्ट ला देते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं, सक्सेस का सीक्रेट है पैशंस और परसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अगर पैशंस नहीं तो हम हाफवे में ही हार मान जाते हैं, और अगर परसिस्टेंस नहीं तो पैशंस सिर्फ इंतजार बन जाता है। दोनों एक साथ ही काम करते हैं। स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम इम्पेशिएंट हो गए हैं। इंस्टेंट फूड चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है पियानो प्रैक्टिस का। पहले दिन सुर गलत बजता है, दूसरे दिन भी स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर आप पेशेंटली डेली प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन वही म्यूजिक परफेक्ट बन जाता है। और यहाँ परसिस्टेंस का रोल है, प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, चाहे सुर परफेक्ट हो या ना हो। स्टूडेंट लाइफ, अक्सर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 2 से 3 दिन पढ़ाई करते ही रिजल्ट आ जाए, लेकिन पैशंस रखो और परसिस्टेंस के साथ डेली पढ़ाई करो तो एग्जाम में रिजल्ट खुद बोलता है। फिटनेस जर्नी, एक जिम जाने वाले को सोचिए, एक वीक के अंदर ही 6 पैक नहीं आते, लेकिन जो व्यक्ति महीनों तक पेशेंटली और परसिस्टेंटली एक्सरसाइज करता है वही ट्रांसफॉर्म होता है। करियर ग्रोथ, ऑफिस में एक स्किल बिल्ड करनी हो तो टाइम लगता है, अचानक प्रमोशन नहीं मिलती, लेकिन परसिस्टेंस के साथ अगर आप डेली अपनी वैल्यू दिखाते हो तो एक दिन रिकॉग्निशन मिलता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी और की सक्सेस स्टोरी देखकर लगता है, यार उसने तो एकदम अचीव कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि उस इंसान ने कितने साल पैशंस और परसिस्टेंस दिखाई है। स्टर्नर कहते हैं, प्रोग्रेस स्लो होती है लेकिन हर दिन हो रही है, बस आपको उसे फील करना सीखना है। छोटी छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। अगर आज आपने सिर्फ 1 पेज पढ़ा, कल 2 पेज पढ़ोगे तो भी ग्रोथ है। अपने आप से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हो, वही रियल प्रोग्रेस है। अपने दिमाग को समझाओ कि
हर फल का अपना सीजन होता है। एप्पल मैंगो सीजन में नहीं उगता। अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ लो। अचानक बड़ी सोचकर हार मान जाने से बेहतर है छोटी छोटी विक्ट्रीज जीतना। हर दिन थोड़ा एक्शन लेना, चाहे मूड हो या ना हो। अपनी फेल्योर को एक लेसन की तरह देखो, ना कि एक एंड पॉइंट। मैं आपको एक शॉर्ट कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था जो स्कल्पचर बनाना सीखना चाहता था। पहले दिन मिट्टी का मॉडल बनाया, वो टूट गया। दूसरे दिन बनाया, वो भी बिगड़ गया। तीसरे दिन भी कुछ खास नहीं बना, लेकिन वो डेली बनाता रहा। साल के बाद उसने एक मास्टरपीस क्रिएट किया। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। लोगों ने उससे पूछा, तुमने ये एक मास्टरपीस कैसे बनाया? उसने मुस्कुरा के बोला, मैंने मास्टरपीस नहीं बनाया, मैंने हर दिन प्रैक्टिस बनाई और मास्टरपीस अपने आप बन गया। यही है पैशंस और परसिस्टेंस की पावर। आज से एक छोटी हैबिट स्टार्ट कीजिए। जो भी स्किल सीखनी है उसमें सिर्फ 10 मिनट डेली इन्वेस्ट कीजिए और अपने माइंड को बोलिए, मुझे रिजल्ट तुरंत नहीं चाहिए, मुझे बस डेली प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद आप कितने आगे आ चुके हो। दोस्तों, पैशंस और परसिस्टेंस एक प्लांट की तरह होते हैं। पैशंस उसका पानी है, परसिस्टेंस उसका सूरज। अगर दोनों दोगे तो प्लांट स्ट्रॉन्ग ट्री बनेगा। अगर एक भी मिसिंग हुआ तो ग्रोथ रुक जाएगी। स्टर्नर का मैसेज सिंपल है, सक्सेस एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को पैशंस और परसिस्टेंस ही ड्राइव करते हैं। प्रॉब्लम क्यों होती है? हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं कि अगर काम शुरू किया और गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। ओवर थिंकिंग। हम सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं कि असल काम स्टार्ट ही नहीं करते। रिजल्ट पे फोकस। जब हम सिर्फ एंड रिजल्ट की सोच लेते हैं तो वह इतना बड़ा लगता है कि शुरू ही नहीं करते। कंफर्ट जोन। माइंड हमेशा आसान चीज ढूंढता है। नेटफ्लिक्स देखना आसान है, पर एग्जाम की तैयारी टफ लगती है। स्टर्नर कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का असली रूट है प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर करना। हम या तो फ्यूचर का सोचकर डर जाते हैं या सोच लेते हैं कि काम एकदम से खत्म करना होगा। लेकिन जब हम अपना फोकस सिर्फ अभी के एक छोटे स्टेप पर ले आते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा, जस्ट स्टार्ट। बस एक स्टेप उठाओ, बाकी स्टेप्स नेचुरली फॉलो करेंगे। उदाहरण, एक स्टूडेंट सोचता है कि उसे पूरा 300 पेज सिलेबस करना है, तो वह डर जाता है और प्रोक्रेस्टिनेट करता है। लेकिन अगर वह सोच ले, सिर्फ 5 पेज आज करना है, तो काम मैनेजेबल लगता है और वह स्टार्ट कर देता है। एक व्यक्ति सोचता है कि उसे 10 किलो वजन कम करना है, वह इतना बड़ा गोल देखकर स्टार्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर वह सोच ले, आज 15 मिनट वॉक करना है, तो जर्नी शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट लिखनी है, डेडलाइन पास हो रही है, लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि सोचते हैं इतना लंबा काम है। अगर सिर्फ ओपनिंग पैराग्राफ लिखने से शुरू करें तो बाकी नेचुरली फ्लो हो जाता है। कैसे ओवरकम करें? स्टर्नर कुछ सिंपल टेक्निक्स सजेस्ट करते हैं। ब्रेक इट डाउन। बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क में तोड़ लो। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो। सिर्फ ये सोचो कि अभी मुझे अगले 10 मिनट क्या करना है, बस। फ्यूचर की सोच को साइड में रखो। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फोन दूर रखो। एनवायरनमेंट को काम फ्रेंडली बनाओ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को बोलते रहो, बस शुरू करना है, परफेक्ट नहीं होना। 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में स्टार्ट हो सकता है तो तुरंत स्टार्ट करो। जैसे नोट्स खोलना, पेन उठाना, लैपटॉप ओपन करना। एक राइटर था जिसे एक बुक लिखनी थी।
लेकिन वह प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता था क्योंकि सोचता था पूरी बुक लिखना बहुत बड़ा काम है। फिर उसने डिसाइड किया वह डेली सिर्फ एक पेज लिखेगा। धीरे धीरे वह एक पेज 2 बन गया, 2 पेज 5 बन गए और 1 साल के अंदर उसने अपनी बुक पब्लिश कर दी। मोरल सिंपल है, अगर आप डेली छोटी छोटी एक्शन लेते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप डाइजॉल्व हो जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड और प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है हम सिर्फ अभी के एक एक्शन पर ध्यान दें, रिजल्ट को साइड में रखें, प्रैक्टिस को एंजॉय करें। और जब हम ये करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए जगह ही नहीं बचती। जो भी काम पेंडिंग है उसमें सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ 5 मिनट। अगर आपको लगे कि उसके बाद भी करना मुश्किल है तो बंद कर देना, लेकिन 90% केस में आप देखेंगे आपने स्टार्ट कर दिया और फिर ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन एक नेचुरल हैबिट है, लेकिन इसे तोड़ने का सीक्रेट है जस्ट स्टार्ट स्मॉल, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रैक्टिस को एंजॉय करो। स्टर्नर का मैसेज सिंपल है, काम को कल पर मत टालो, कल काम खुद नहीं आएगा, बस अभी एक स्टेप उठाओ और देखते देखते जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। माइंड का एक नेचुरल पैटर्न होता है हमेशा एक्टिव रहना, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह अनकंट्रोल हो जाता है। स्टर्नर कहते हैं अगर हम माइंड को कॉन्शियसली प्रैक्टिस कराएं तो वह एक डिसिप्लिन्ड दोस्त बन जाता है। माइंड को ट्रेन करने का मतलब है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, उन्हें डायरेक्शन देना। जैसे जिम में बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज माइंड के लिए भी होती है। माइंड को ट्रेन करने से क्या होता है? फोकस इंप्रूव होता है, पैशंस डेवलप होती है, स्ट्रेस कम होता है, इनर पीस बढ़ता है। अगर स्टूडेंट अपने माइंड को ट्रेन करे कि डेली 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के स्टडी करे तो धीरे धीरे वह घंटे तक फोकस कर पाएगा। स्पोर्ट्समैन अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि प्रेशर सिचुएशंस में भी कूल और शार्प डिसीजन ले सकें। एक आम इंसान अगर अपने माइंड को ट्रेन कर ले कि खाना खाते वक्त सिर्फ खाना एंजॉय करे तो उसे हेल्थ और पीस दोनों मिलेगा। स्टर्नर कहते हैं द माइंड विल फॉलो द पाथ यू गिव इट इफ यू प्रैक्टिस गाइडिंग इट। जब हम छोटी छोटी कॉन्शियस प्रैक्टिसेस करते हैं तो माइंड को एक हैबिट पड़ जाती है प्रेजेंट में रहने की, और यही ट्रेनिंग है। माइंड ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. ब्रीदिंग प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करो। 2. सिंगल टास्किंग। एक वक्त पर एक ही काम करो। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, अगर फ्रेंड के साथ हो तो सिर्फ उस बातचीत पर ध्यान। अपने दिमाग को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देना बंद करो। मुझसे नहीं होगा की जगह बोलो मैं ट्राई कर रहा हूँ और प्रोग्रेस कर रहा हूँ। माइंड ट्रेनिंग के एडवांस टिप्स। 1. डेली रिफ्लेक्शन। दिन के एंड में 5 मिनट निकालो। सोचो आज मेरा माइंड कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुआ और मैंने उसे कितनी बार वापस कंट्रोल किया। 2. छोटे गोल्स पे फोकस। माइंड को सिखाओ कि बड़ा काम एक साथ नहीं बल्कि छोटे स्टेप्स में होता है। कहानी से समझो। एक मोंक के पास एक स्टूडेंट गया। उसने बोला मेरा माइंड बहुत रेस्टलेस है, मैं कैसे कंट्रोल करूं? मोंक ने उसे एक ग्लास पानी दिया और बोला इसे उठाकर सिर्फ 10 मिनट तक देखते रहो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। स्टूडेंट ने ट्राई किया पर सिर्फ 2 मिनट में ही उसका माइंड इधर उधर भागने लगा। मोंक ने मुस्कुराकर कहा बस इसे ही प्रैक्टिस कहते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक दिन तुम्हारा माइंड ग्लास ऑफ वाटर की तरह स्टिल हो जाएगा। मोरल सिंपल है, माइंड को ट्रेन करना पैशंस और प्रैक्टिस का गेम है। क्यों ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है?
अनकंट्रोल्ड माइंड स्ट्रेस क्रिएट करता है, ट्रेन माइंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जैसे एक वाइल्ड हॉर्स को टेम किया जाता है, वैसे ही माइंड को टेम करना जरूरी है। आसान एक्सरसाइज, आंखें बंद करो, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। इनहेल, एक्सहेल। नोटिस करो कि माइंड तुरंत भटकने लगेगा। जैसे ही भटके, जेंटली वापस लाओ सांस पर। बस इतना ही। अगर आप यह रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन और फोकस्ड बन जाएगा। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ट्रेनिंग द माइंड एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। स्टर्नर का मैसेज सिंपल है, माइंड आपका सर्वेंट बन सकता है, पर सिर्फ तब जब आप उसे ट्रेन करेंगे, वरना वह आपका मास्टर बन जाएगा। लाइफ का असली सीक्रेट। हमें अपनी जर्नी से प्यार करना सीखना होगा। अक्सर हम सिर्फ एंड रिजल्ट की सोच में खुद को थका देते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रोसेस को अपनाना शुरू करते हैं, लाइफ आसान और पीसफुल लगने लगती है। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट परफेक्शन, प्रैक्टिस इटसेल्फ इज परफेक्शन। मतलब प्रैक्टिस को बर्डन मत समझो, इसे एक गिफ्ट समझो। माइंड असेट शिफ्ट। माइंड को हम सर्वेंट बना सकते हैं, मास्टर नहीं। फोकस और डिसिप्लिन से हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट में जीने से हम ज्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। पैशंस और परसिस्टेंस ही वो क्वालिटीज हैं जो किसी भी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती हैं। हम सब लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से, फेलियर से, प्रोक्रेस्टिनेशन से। लेकिन अगर आपने आज का एपिसोड ध्यान से सुना है, तो आपको एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा। बस अब एक्शन लेना है। छोटे छोटे स्टेप्स, डेली थोड़ा थोड़ा। याद रखिए, आप एक दिन में नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस करते रहें, तो एक दिन खुद नोटिस करेंगे कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं। थॉट्स फॉर रिफ्लेक्शन। आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा टच किया? क्या आप अपनी लाइफ में पैशंस और परसिस्टेंस अप्लाई कर पाएंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए कौन सी टेक्निक पसंद आई? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, लाइक बटन प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए किताबों की झलक को। अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग किताब की जर्नी शुरू करेंगे। नाम अभी सरप्राइज है, लेकिन वह किताब भी आपको उतना ही इंस्पायर करेगी जितनी द प्रैक्टिसिंग माइंड ने की। मैसेज फॉर योर लाइफ। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, अपने पैशंस को ग्रो कर सकते हो, और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। बस जरूरत है डेली प्रैक्टिस की। और दोस्त, आज से शुरू कीजिए, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो भी बेस्ट मोमेंट है, वह अभी है। तो दोस्तों, यह था द प्रैक्टिसिंग माइंड का कंक्लूजन। आप मेरे लिए फैमिली हो। अगर हम सब मिलकर प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो एक नया माइंड सेट और नई लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाइए।